करता हूँ। कबीर साहब के पद में ही आया है, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। दूसरे लोगों से मेरे विचारों में जो थोड़ा बहुत अंतर दिखाई देता है, उस अंतर का सबसे बड़ा कारण है कि उसका और हमारा मन एक जैसा नहीं हो सकता। क्यों? उसका प्रमुख वजह गिनाते हुए कबीर साहब कहते हैं, तो कहता कागज की लेखी। जब भी कोई बात, कोई सवाल किसी के मन में आता है और कोई सवाल करता है तो दो तीन चीज लोगों के पास हमेशा रहता है। वेद की बात करने वाले, शास्त्र पुराण की बात करने वाले हमेशा दो तीन चीज को पास में रखता है। यदि कुछ समझ में नहीं आ रही है, लोगों को समझा नहीं पा रहा है, तो पहला चीज तो वो कहता है कि ऊपर वाला जाने। ऊपर वाला माना और जिसको सातवां आसमान में बैठा के रखा है, जिसको भगवान कहता है, जिसको ईश्वर कहता है। ध्यान दीजिए, कबीर साहब का इसी जगह पर खिलाफ है। इसी जगह पर कबीर साहब अंतर कहते हैं। वो कहते हैं कि तुम ऊपर वाले भगवान की बात करते हो, मैं भीतर वाले भगवान की बात करता हूँ। तू बाहर वाले भगवान की बात करते हो, मैं अंदर वाले भगवान की बात करता हूँ। तू कनकन वाले भगवान की बात करते हो, मैं घट-घट वाले भगवान की बात करता हूँ। तेरे मेरे विचारों में यही अंतर दिखाई देता है। तो कागज के लिखी बात ज्यादा करता है, मैं आंखन देखी बात ज्यादा करता हूं। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, तो कहता कागज की लेखी। मैं कहता निज आंखन देखी, तू कहता कागज की लेखी। मैं कहता निज आंखन देखी, तू कहता कागज की लेखी। मैं कहता निज आंखन देखी, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। मेरे सवाल का जवाब दे दो कि तुम्हारा और मेरा मन भला कैसे एक हो सकता है? नजर के सामने दिखाई देता है कि सभी मनुष्य एक जैसे हैं, लेकिन तुम्हारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि मनुष्य एक मुंह से पैदा होता है, कोई पेट से पैदा होता है, कोई जंघा से पैदा होता है, कोई पैर से पैदा होता है। नजर से दिखाई देता है कि सब एक ही जगह से पैदा होता है, और तुम्हारा कागज कह रहा, पोथी कह रहा, पुराण पत्रा कह रहा है कि आदमी को जन्म लेने का 4 स्थान है। ये झूठी बात है कि नहीं? कि दिखाई कुछ और देता है, अब बात कुछ और बताते हो। कबीर साहब ने ऐसे पाखंड फैलाने वाले लोगों से आज से 625 वर्ष पहले जो प्रश्न किया है, धरती पर उसका जवाब देने के लिए आज तक कोई जन्म नहीं लिया। और जब तक कबीर साहब के शाश्वत प्रश्न रहेंगे, धरती जब तक रहेगी, सदगुरु कबीर साहब की इन बातों का जवाब देने के लिए कोई पैदा भी नहीं हो सकेगा। कबीर साहब की बातों में वो दम है। सदगुरु कबीर साहब ने वो प्रश्न किया, ये पाखंडी लोगों, तुम्हारा कहना है कि भगवान के मुख से कोई पैदा होता, तो मुख वाला फैक्ट्री बंद क्यों हो गया भाई? ये आदमी को निकालने यदि मुख फैक्ट्री पहले से थी, तो अभी ये फैक्ट्री बंद क्यों हो गया? यदि जंघे से कोई निकलता है तो जंघे की फैक्ट्री कब से बंद हो गई? यदि पैर से कोई पैदा होता है तो फैक्ट्री बंद कब हो गई? और कबीर साहब ने ऐसे लोगों से सवाल किया, एक ही त्वचा पकड़ के लाया 4-5 आदमी, जो अपने आप को बहुत ऊंच कह रहा था, दूसरे को नीचा कह करके जो हमेशा उसको दबाने कुचलने की कोशिश वो करता था। ऐसे ऊंच नीच का भेदभाव पैदा करने वाले 5 आदमी को पकड़ के लाए, और 5 आदमी को पकड़ करके ला करके सदगुरु कबीर साहब पूछते हैं कि तुम्हारे इस शरीर में चमड़ा किस चीज का है, सोने का कि चांदी का? जो पाखंड में उभर रहा था, जो अहंकार के चोटी पर बैठा हुआ था, ऐसे आदमी का हाथ पकड़ करके पूछा, ये चमड़ा जो है तुम्हारा शरीर पे लगा हुआ, इस शरीर पे लगे हुए चमड़े सोने के हैं कि चांदी के? तो कहा नहीं साहब, है तो ये चमड़ा है, मिट्टी का तत्व है ये मिट्टी को निकालो। इस मिट्टी के अंदर से फिर पानी निकला, कहा इसमें पानी है कि नहीं? दूसरे के शरीर में पानी है। थोड़ा एक सिरिंज खून निकाला, तो जिसको नीचा करे, कहा इसके खून का रंग क्या है? कहा लाल। कहा तुम्हारे खून से एक सिरिंज खून निकालते हैं, तुम्हारे खून का रंग क्या है? कहा लाल। कबीर साहब ने कहा कि तुम्हारे अंदर जो हड्डी लगी हुई है, स्टील का लगा हुआ है कि और किसी चीज का?
कभी लोगों ने कहा कि नहीं साहब, जैसा हड्डी सबके अंदर है वैसा हड्डी मेरे अंदर भी है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, अरे नादान, जब जितने शरीरधारी हैं धरती पर, सभी के शरीर में वही मिट्टी, वही पानी, वही आग, वही आकाश, वही हवा लगा हुआ है। किसी के शरीर में खून का रंग न काला है, न नीला है, न पीला है, न उजला है। सबके शरीर में दौड़ने वाला रक्त लाल ही रंग का है। सबके शरीर में 5 ही तत्व लगे हुए हैं। तो मेरा सवाल है, और सदगुरु कबीर साहब ने बीजक के अंदर यह सवाल उठाया है कि एके त्वचा हार मल मूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है। बताओ कौन ब्राह्मण कौन शूद्रा, किसको तुम ब्राह्मण कहते हो और किसको शूद्र कहते हो। सदगुरु कबीर साहब ने जो ये ऊंच नीच के भेद को मिटाने वाला सवाल दागा, सदगुरु कबीर साहब ने मानवता के हित में जो ये सवाल लोगों से किया, पाखंड के परचम पर खेलने वाले लोगों ने आज तक इसका जवाब नहीं दिया और दोबारा कभी इसका जवाब देने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाएगा। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की। तो सदगुरु कबीर साहब ऐसे लोगों को कहते हैं कि भाई मेरे पास उदाहरण की तो कमी नहीं है। ऊंच नीच का भेद करने वालों की मैं सामत ला दूंगा, एक एक तर्क ऐसा दूंगा जिसका उदाहरण कुछ दे नहीं पाओगे। फिर दूसरे लोगों ने सवाल किया कि ठीक है, खून में कोई अंतर नहीं है, तत्व में कोई अंतर नहीं, रंग में तो कुछ अंतर है ना, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई नाटा है, कोई लंबा है, कोई मोटा है, कोई पतला है। भले ही कबीर साहब को कहा कि साहब आपने कहा कि हाड़ में अंतर नहीं है, मांस में अंतर नहीं है, त्वचा में अंतर नहीं है, हड्डी में अंतर नहीं है, रक्त में अंतर नहीं, चलिए ये बात मैं मान लेता हूं, लेकिन कुछ तो अंतर है ना। कहा क्या अंतर दिखाई दे रहा है। उस पाखंड का परचम फहराने वाले लोगों ने कहा कि हमको अंतर दिखाई देता है कि कुछ लोग मोटे हैं, कुछ लोग पतले हैं। कहा हमको अंतर दिखाई देता है कि कुछ लोग काले हैं, कुछ लोग गोरे हैं। कहा हमें अंतर दिखाई देता है कि कुछ लोग लंबे हैं, कुछ लोग नाटे हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि शरीर के इस अंतर को देख करके ऊंच नीच मानने का तो कोई सवाल नहीं है। कहा कैसे? तो कबीर साहब ने कहा इसका भी मैं उदाहरण देता हूं कि काली पियरी दूहु गाई, ताकर दूध देहु बिलगाई। ध्यान से समझिए, ये बीजक के पद है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यदि शरीर के अंतर से तुम व्यक्ति में अंतर करना चाहते हो, शरीर के रंग रूप से तुम व्यक्ति में अंतर करना चाहते हो, शरीर के लंबाई और नाटाई से तुम लोगों में अंतर करना चाहते हो, शरीर के काले और गोरे होने से, मोटे और पतले होने से तुम व्यक्ति में नफरत फैलाना चाहते हो, तो मैं तुमसे सवाल करता हूं कि एक जगह से कोई काली गाय खरीद लाओ, कोई नीली गाय खरीद लाओ, कोई उजली गाय खरीद लाओ, कोई और किसी रंग का गाय खरीद लाओ, और उस गाय के रंग तो अलग अलग होंगे, कोई काली होंगे, कोई गोरी होंगे, कोई मोटी होंगे, कोई पतले होंगे, कोई दुबले होंगे, कोई लंबे होंगे, अलग अलग प्रकार के गाय होंगे, गाय का रंग अलग अलग होगा, लेकिन उसके दूध को दूह करके और सभी गाय के दूध को यदि एक टब में, एक बर्तन में मिला दिया जाए और उसके बाद उसमें से दूध निकाल करके बताओ कि इसमें कौन काली गाय वाला है, कौन उजली गाय वाला है, तो समझ जाओ कि तुम्हारा तर्क सही है। और यदि काली पीली गाय को तुम अलग अलग नहीं कर सकते हो, तो रंग और रूप के आधार पर किसी को ऊंच और नीच कहने की भूल मत करना। सभी मानव बराबर है, ये कबीर साहब का दर्शन है। किसी को अहंकार के चोटी पर फूलने की आवश्यकता नहीं, और किसी को हीनता की खाई में, हीनता के दलदल में अपने आप को ग्लानि करने का कोई जरूरत नहीं। मनुष्य मनुष्य बराबर है, यह बिगुल बजाने का काम आज से 600 वर्ष पहले सदगुरु कबीर साहब ने इस धराधाम पर किया था। तो कहने का ये अभिप्राय है कि कबीर साहब से पूछा गया कि आपको उदाहरण है कुछ कि संतन के संग लगने से कुछ बिगड़े हुए लोगों की तकदीर सुधर गई, ये उदाहरण आपके पास है? कबीर साहब ने कहा भाई ये उदाहरण अपना ही देने के कारण तो मैं सबसे अलग हूं, तेरा मेरा मनवा कैसे एक हो ही रे। मैं कागज के लिखे हुए उदाहरण नहीं लाता हूं,
मैं रास्ते चलता हूं और रास्ते चलते हुए वक्त में किसी अहंकारी को समझाना है तो हमें वेद के उदाहरण देने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि चलते हुए रास्ते में यदि कोई लंबा पेड़ खजूर का दिख जाता है उसी में से हमको वेद का सूत्र झलकने लगता है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे यति दूर। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये मैं वेद से उधार लिया हूं। कबीर साहब का ये उदाहरण अपना वेद लगता है कि वेद का उधार लिया हुआ लगता है? ये अपना वाला है कि दूसरे का पैचा वाला है? किसका वाला है? अपना वाला। कबीर साहब रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते से चलते 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 अहंकार के मदमस्त, अहंकार के नशे में चूर किसी व्यक्ति को समझाना था और कबीर साहब को उदाहरण देकर के समझाना था। तो वेद उपनिषद शास्त्र का मुंह नहीं देखे साहब। चलते चलते देखा कि एक कुम्हार भाई मिट्टी को रौंद रहा है कुछ बनाने के लिए। जैसे ही देखे सदगुरु कबीर साहब की दृष्टि में उनके आत्मा से नया वेद का सूत्र पैदा हो रहा है। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोर, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोर, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि एक अहंकारी व्यक्ति के अहंकार का मर्दन करने के लिए, एक व्यक्ति अहंकारी व्यक्ति के अहंकार को समझाने के लिए मुझे शास्त्रों के मुंह देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं आत्मा के शास्त्र से नए मंत्र निकाल लेता हूं। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि संतों की संगति में लगने से किनकी तकदीर सुलझी है। यदि ये उदाहरण सुनना चाहते हो तो मैं हजारों दे सकता हूं, लेकिन उतना समय नहीं, तो हजार क्या दो। तो कबीर साहब ने 4-5 लोगों का नाम लिया। इसी पद में वो 4-5 लोगों का नाम है। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सदगुरु कबीर साहब से उदाहरण पूछा गया किसका किसका बना। कबीर साहब ने कहा लो मैं उदाहरण की झड़ी लगा देता, उदाहरण की लाइन लगा देता हूं। तुम्हारे ही शास्त्रों के अनुसार, तुम्हारे ही विधान के अनुसार ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई, 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 ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई। गुरु सुमिरन बैराग रे तेरी अच्छी बनेगी, गुरु सुमिरन बैराग रे तेरी अच्छी बनेगी, गुरु सुमिरन बैराग रे तेरी अच्छी बनेगी, गुरु सुमिरन बैराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अंत में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो,
आपकी आवाज कमजोर आ गई। पिछली बार जब मैं आया था और आप लोगों की सादगी, आप लोगों की शालीनता को देखा था, तो देख करके मैं यहाँ से गया और पूरे भारत के जिस भी कोने में गया आपकी बड़ाई किया कि आप इतने अच्छे ढंग से जीना जानते हो कि आपके जीवन शैली से वहाँ के लोगों को सीखना चाहिए। तो ये मैं पिछले बार लोगों को बताया था, लेकिन इस बार यदि लोगों को बताऊंगा तो बताऊंगा कि वो लोग तो ठीक हैं लेकिन भजन गाने में बड़ा कमजोर है। पंजाब में, वैसे पंजाब का नाम ही 5 नदियों के संयोग से पंजाब का नाम पंजाब पड़ा है, पंच आब पंजाब। लेकिन जहां पर इतने पानी हो, जहां के पानी में इतनी ताकत हो कि भगत सिंह पैदा करे, जहां के पानी में इतनी ताकत हो कि देश को आजादी दिलाने के लिए फांसी पर झूलने वाले इतने वीर शहीदों की उत्पत्ति हो, उस जगह का पानी कमजोर नहीं हो सकता। इस बार ऐसी आवाज लगाइए कि पंडाल लगे कि उड़ जाए। एक बार सदगुरु कबीर के नाम से जयकारा कर लीजिए। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। तो बढ़िया से और ऊंचे स्वर में आवाज उठा करके मेरे साथ गाइए। कहत कबीर सुनो भाई साधो, 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 सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। राम भजन में, राम भजन में, ध्यान दीजिए, कबीर साहब ने यहाँ पर राम का नाम लिया तो कहीं आप लोग भटक मत जाइएगा। ये पद सुनने के बाद इसकी व्याख्या मैं कर दूंगा बढ़िया से। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। राम भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए सदगुरुदेव की। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। इस पद के अंतिम कड़ी में एक शब्द आया, जिस शब्द को लेकर के बहुत लोगों के मन में हो सकता है कि कबीर साहब ने राम भजन में लाग रे क्यों कहा। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੋ
साडे समाज दी, साडे पंजाब दी शान श्री मोहिंदर भगत जी कैबिनेट मिनिस्टर। सतगुरु कबीर पंथ सेवा सोसाइटी उन्हां दा पहुंचण ते धन्नवाद करती है। कैबिनेट मिनिस्टर श्री मोहिंदर भगत जी। सारे आए हुए साथी अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। कैबिनेट मिनिस्टर श्री मोहिंदर भगत जी। नाल उन्हां दे साबका गौशाला चेयरमैन कीमती भगत जी। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की। माफ़ी चाहने थोड़ा जहा सत्संग विच विघ्न है। अबे साहिब जी आप जी शुरुआत रखें थोड़ा। सतगुरु कबीर पंथ सेवा सोसाइटी कैबिनेट मिनिस्टर श्री मोहिंदर भगत जी का पहुंचण ते धन्नवाद करती है जी। उन्हां दे आए हुए साथियों का भी धन्नवाद है जी। उन्हां दे नाल साबका गौशाला चेयरमैन श्री कीमती भगत जी उन्हां दा भी धन्नवाद है पहुंचण ते जी। पंडाल दे विच श्री जीके भगत जी मेक कम्यूनिटी प्रेजिडेंट उन्हां दा भी धन्नवाद है जी। भगत महासभा प्रेजिडेंट प्रोफैसर राजकुमार जी उन्हां दा भी धन्नवाद है जी पहुंचण ते। सतगुरु कबीर साहिब पंथ सेवा सोसाइटी श्री मोहिंदर भगत जी का पहुंचण ते धन्नवाद करती है जी। आल इंडिया मेक सभा चंडीगढ़ तो सुरिंदर भगत जी उन्हां दा भी पहुंचण ते धन्नवाद करती है जी। आनंदपुर साहब तो किशोर भगत जी उन्हां दा भी पहुंचण ते कमेटी बहुत बहुत धन्नवाद करती है जी। सुखदेव राज जी ठाकुर जी, अमरजीत भगत जी उन्हां दा भी पहुंचण ते धन्नवाद है जी। सतगुरु कबीर मंदिर वेरका तो चेयरमैन श्री केवल कृष्ण जी, चमन लाल जी, यशपाल जी, राकेश जी, जसविंदर जी पहुंचे हैं नाल अपनी टीम नूं लैके उन्हां दा भी पहुंचण ते धन्नवाद है जी। साडे तजिंदरपाल कैले जी पंथ प्रचारक श्रोमणी कमेटी तो जी उन्हां दा भी धन्नवाद है जी। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की। आवाज़ थोड़ी घट है जी। जितना वड्डा समाज है, जितना इकट्ठ है, उतनी आवाज़ नहीं आ रही साड़ी। एक बार दोबारा जय घोष होएगा। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की। बिल्कुल जी सही है। मैं बेनती करदा श्री अबे साहिब जी नूं अपने प्रचार दे विच वाधा पान बढ़ाएं उनको। साहिब श्री अबे साहिब। बोलिए सदगुरुदेव की। अभी हम लोग सत्संग में सदगुरु की वाणी श्रवण कर रहे थे। उसी मध्य में हमारे बीच में माननीय मंत्री जी पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका अभिनंदन किया। ये हम सबों के लिए गर्व की बात है कि हम लोगों के समाज से सदगुरु कबीर साहब के आशीर्वाद से, सदगुरु कबीर साहब की साध संगतों की शुभकामना से हमारे माननीय मंत्री जी इतनी ऊंचाई पर पहुंचे हैं। और सदगुरु से प्रार्थना है कि वो ऐसा आशीर्वाद दे कि माननीय मंत्री जी इसी तरह से अपने राजनीतिक जीवन में, अपने पारिवारिक और सामाजिक जीवन में सदैव स्वस्थ रहें, सुखी रहें और निरंतर प्रगति करते रहें। ऐसी शुभकामना यह मंच करता है।
तो अब हम लोग कुछ विचार की ओर आगे बढ़े। अभी हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि सदगुरु कबीर साहब के इस अंतिम पद के अंतिम कड़ी में यह कहा गया कि कहत कबीर सुनो भाई साधो, राम भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तो आपके और हमारे मन में ये सवाल पैदा हो सकता है कि कबीर साहब ने जिस राम का भजन करने के लिए कहा वो राम कौन है, किस राम का भजन करने के लिए कहा गया। ध्यान दीजिए कि इस संसार में जो राम की मान्यता है, एक सगुण राम की मान्यता है, एक निर्गुण राम की मान्यता है, एक साकार राम की मान्यता है, एक निराकार राम की मान्यता है। सदगुरु कबीर साहब ने भगवान को, ईश्वर को पूर्ण रूप में नकारा नहीं, केवल स्थान परिवर्तन की बात उन्होंने किया। इसको एक दृष्टिकोण से आप और हम समझ सकते हैं कि आप यहां पर बैठे हुए हैं, आपकी दिशा मुझसे विपरीत है। मंच पर जितने लोग बैठे हुए हैं वो किस तरफ बैठे, उधर का दिशा क्या है साहब? हम लोग किस दिशा में बैठे हुए हैं? पूरब मुंह बैठे हुए हैं, पूरब मुख से हम लोग बैठे हुए हैं। और आप लोग उधर से बैठे हुए हैं, किस मुख बैठे हुए हैं? पश्चिम मुंह बैठे हुए हैं। हम लोग पूरब मुख बैठे हुए हैं, आप लोग पश्चिम मुख बैठे हुए हैं। अभी कल्पना कीजिए कि हम लोगों के बीच में ये कैमरे लगे हुए हैं, लगा है ना? तो आप लोग उधर जितने सज्जन बैठे हुए हैं, देवियां बैठी हुई है, उन सब लोगों से पूछा जाए कि कैमरा आपसे किस दिशा में रखा हुआ है, तो आप क्या कहेंगे? आपके आगे में जो दिशा है, पूछा जाएगा कि आप लोग जहां बैठे हुए हैं वह कैमरा आपसे किस दिशा में रखा हुआ, आपसे पूरब रखा हुआ कि पश्चिम? आपसे पश्चिम न हुआ, आप लोग पूरब बैठे हैं और वो कैमरा आपसे पश्चिम है। लेकिन हम लोग इधर जितने लोग बैठे हुए हैं, हम लोगों से पूछा जाए कि आप लोग बैठे हैं तो आप लोगों के कैमरा किस दिशा में है, तो हम लोग क्या कहेंगे? पूरब कहेंगे ना। अब उधर जितने लोग बैठे हैं वो कहे कि नहीं भाई, कैमरा तो पश्चिम में रखा हुआ है। हम लोग इधर से कम संख्या में है, कहेंगे नहीं भाई, कैमरा तो पूरब में रखा हुआ है। इस बात पर दोनों आदमी विवाद कर ले तो क्या होगा? ये नादानी है कि समझदारी है? ये नासमझी है। वस्तुतः जो पूरब बैठे हुए लोग हैं, चाहे उसकी संख्या 500 हो कि 5000 हो कि 5 लाख हो, पूरब बैठने वालों को लगेगा कि कैमरा पश्चिम में लगा हुआ है, और जो पश्चिम में बैठ करके देख रहे हैं उनको लगेगा कि कैमरा पूरब में लगा हुआ है। वस्तुतः दोनों की दृष्टिकोण सच है। पश्चिम वाले को लगेगा पूरब में लगा हुआ है और पूरब वाले को लगेगा पश्चिम में लगा हुआ है। कैमरा कहीं नहीं लगा हुआ है, कैमरा जहां लगा हुआ वहीं लगा हुआ है। केवल देखने वाले का दृष्टिकोण यह तय करेगा, जो जिस दिशा से देखेगा उसको उस दिशा के विपरीत दिखाई देगा। उसी तरह से जो राम है वो सगुण और साकार के दृष्टिकोण से दिखाई देखेगा तो उसको दशरथ पुत्र श्री राम के रूप में दिखाई देगा। लेकिन कोई निर्गुण निराकार परमात्मा के रूप में देखेगा तो उसे राम व घट घट वासी रमैया राम के रूप में दिखाई देगा। यही कबीर साहब कहना चाहते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहना चाहते हैं कि मैं निर्गुण तत्व के दृष्टिकोण से राम को देख रहा हूं, मैं निराकार तत्व के दृष्टिकोण से राम को देख रहा हूं, मैं घटवासी राम के रूप में उस राम को देख रहा हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि कहत कबीर सुनो भाई साधु, राम भजन में लागे। दुर्भाग्य की बात है कि उस राम का भजन आदमी जीवन भर तो कभी करता नहीं है, लेकिन जब उस जीवन की अंतिम यात्रा पर आदमी निकलता है, 4 आदमी जब उसे कांधे पर उठाते हैं, पीछे से उसको लोग जो श्मशान घाट पहुंचाने के लिए जाते हैं, तो जब उसको सुनने की क्षमता नहीं रह जाती, कुछ समझने की क्षमता नहीं रह जाती, तब पीछे से लोग नारा लगाते हैं कि राम नाम। यही इधर भी लगता है कि नहीं लगता है? हम लोगों के उधर बिहार में तो लगता है, यही वाला लगता है। तो इधर वाला कौन सा नारा लगाता है? यही लगता है, राम नाम। ये लगता है। तो ये कब पढ़ाई जाती है? जन्म से लेकर के मरण तक में कभी पढ़ाया जाता है? शादी में, विवाह में ये मंत्र दोहरा दे कोई तो आदमी को लाठी डंडा से पीट देगा कि ये कौन सा मंत्र बोल रहे हो भाई।
गृह प्रवेश करे उस समय में कह दे कोई राम नाम सत्य है तो उसका कपार फोड़ देगा आदमी की, क्यों ऐसा कह रहे हो, इतनी शुभ घड़ी में राम नाम सत्य क्यों कह रहा है, कहेगा कि नहीं। विवाह के मंडप पर शादी हो रही हो, उस जगह पर कोई बोल दे, एक जरा सा भनक लग जाए कि फलाने आदमी बोल रहा राम नाम सत्य है, मारेगा उसको सब लोग, मारेगा कि नहीं, कहेगा बुद्धिहीन है, इतने शुभ अवसर पे राम नाम सत्य क्यों बोल रहा है। तो भाई एक बात बताइए कि जीवन भर जब से जन्म लिए हैं आप, तब से लेकर के कभी भी आपको इस चीज का भान नहीं होने दिया गया कि राम नाम सत्य है। लेकिन जब आप इस दुनिया से जाने लगते हैं, तब जाने के वक्त में आपको बताया जाता है कि राम नाम सत्य है। तो ये तो आपके साथ छलबाजी है ना, क्योंकि जीवन भर जो पढ़ाया गया कि बेटा नाम सत्य है, पत्नी नाम सत्य है, धन नाम सत्य है, जयमान जायदाद नाम सत्य है, मकान नाम सत्य है, दुकान नाम सत्य है, गहना जेवर नाम सत्य है, कपड़े लत्ते नाम सत्य है, और जब प्राण छूटने लगा तब कहते नहीं नहीं पहले जो बताए थे सब झूठ थे, अब बता रहे कि राम नाम। तो ये तो गद्दारी हुई ना। अरे किसी व्यक्ति को, किसी विद्यार्थी को साल भर गणित पढ़ाया जाए, हिंदी पढ़ाया जाए, और परीक्षा भवन में प्रवेश करे तब उसके सामने कॉपी उर्दू वाला रख दिया जाए, तो पास करेगा कि फेल करेगा? थोड़ा जोर से बोलिए, हम पहले बता दें, सुनते कम है। पास करेगा कि फेल? फेल करेगा ना। यदि साल भर वह पढ़ाई साइंस का किया है और परीक्षा लेने के वक्त में उसको आर्ट का कॉपी क्वेश्चन थमा दिया जाए, तो पास करेगा कि फेल? फेल करेगा। जीवन भर हमें जिस परिवार में जन्म लिए, जिस समाज में जन्म लिए, उस समाज में, उस परिवार में जीवन भर हमको पढ़ाया गया बेटा नाम सत्य, पत्नी नाम सत्य, पति नाम सत्य, जमीन नाम सत्य, मकान नाम सत्य, और जब परीक्षा देने के लिए अब जा रहे हैं मृत्यु के बेला में, तब हमको कोई कान में चीटिंग करके बता रहा है कि राम नाम, तो वहां पास करेंगे कि फेल करेंगे? कबीर साहब कहते हैं कि जिस राम नाम के सत्य को मृत्यु के वक्त में तुम्हें बताया जाता है, साध संगत में आ जाना, वहां फेल होने का मौका नहीं दिया जाएगा, फेल नहीं होगे, क्योंकि यहाँ पहले से ही पढ़ा दिया जाएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर। जो चीज दुनिया में कहीं नहीं बताई जाती, जिसको दुनिया में नकारात्मक बात कह करके तिरस्कृत कर दिया जाता है, जिसे दुनिया में अपशगुन कह करके कहे ना ना भूल से भी ये शब्द मत बोलो, ये राम नाम सत्य बोलना बहुत बड़ा पाप है, लेकिन जीवन के आखिरी क्षण में उसी राम नाम सत्य की बात दोहराई जाती है। कबीर साहब कहते साध संगत में आ जाना, ये तुम्हें हम पहले ही बता देंगे। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर। राम भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम भजन में। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, 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 संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। साहब कहते हैं कि कहत कबीर सुनो भाई साधो, राम भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। किस राम के भजन में? तो जो सबके घट में रमन कर रहा है, इस राम का भजन न करके बाहर में कोई किसी राम का भजन करता, तो कबीर साहब कहते वो लोग भटका हुआ व्यक्ति है। कस्तूरी कुंडल बसे
मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है। कुछ लोग कबीर साहब को बदनाम करने के ख्याल से कहते कबीर तो कुछ मानता ही नहीं है, कबीर तो कोई भगवान मानता नहीं है, कबीर तो कोई ईश्वर परमात्मा मानता नहीं है। अरे मानता है भाई, लेकिन मानने का जगह तुम्हारा गलत है। कबीर साहब ये बताना चाहते कि मानते तुम भी हो, मानते हम भी हैं, लेकिन अंतर इतना है कि तुम्हारे मानने का जगह गलत है, मेरे मानने का जगह सही है। यही बात मैं तुमको बताना चाहता हूं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है। राम है कहा कि राम नहीं है कहा? है कहा कि नहीं है कहा? तो है मन हाँ होता है कि है मन ना होता है? पहले मैं बताया कि सुनाई कम देती है फिर भी नहीं मानता। है मन हाँ होता है कि है मन ना होता है? हाँ होता है ना। फिर कैसे इल्जाम कोई लगाएगा कि कबीर साहब कहते नहीं है, कबीर साहब कहते है, और दूसरा आदमी इल्जाम लगाता है कबीर साहब कहते हैं नहीं है। अरे नहीं है, केवल कबीर साहब ने ये कहा कि बाहर कहीं भी खोजोगे वह बाहर नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका ठिकाना बाहर में नहीं है, उसका ठिकाना अंदर में है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत, दुनिया नहीं जान रही है। दूसरे जगह कबीर साहब कहते हैं कि केवल मैं उसे राम ही नहीं कहता हूं, जरूरत पड़े तो मैं उसे साहब भी कहता हूं, और जरूरत पड़े तो मैं उसे साईं भी कहता हूं, जरूरत पड़े तो उसे मैं कृष्ण भी कहता हूं, जरूरत पड़े तो मैं उसे ब्रह्म भी कहता हूं। क्योंकि कबीर साहब जानते हैं कि एक तत्व के कई नाम दिए जा सकते हैं। कोई अंग्रेजी पढ़ने वाला हो तो पानी को वाटर भी कह सकता है, कोई यदि संस्कृत बोलने वाला है तो पानी को जल भी कह सकता है, कोई उर्दू बोलने वाला है तो जल को आब भी कह सकता है, कोई सामान्य आदमी हो तो जल को पानी भी कह सकता है, और कोई जल को जल भी कह सकता है। लेकिन यदि उसे जल कह करके पिए, कि उसे पानी कह करके पिए, कि उसे वाटर कह करके पिए, कि उसे आब कह करके पिए, आखिर पिएंगे तो उससे प्यास बुझेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। नाम जो भी लो, लेकिन यदि उसे पी लोगे तो तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। उसी तरह से अंतर में रमन करने वाला जो वो परमात्मा है, अंदर में बैठा हुआ जो वो शाश्वत चेतन तत्व है, उसका नाम यदि तुम किसी भी रूप में लो, उसे यदि राम कह करके पुकारो तो भी चलेगा, उसे कृष्ण कह करके पुकारो तो भी चलेगा, उसे ब्रह्म कह करके पुकारो तो भी चलेगा, उसे परमात्मा कह करके पुकारो तो भी चलेगा। लेकिन तत्व वह बाहर नहीं है, वह सबके हृदय में रमन कर रहा है, सबके घट में रमन कर रहा है। तो लोगों के मन में प्रश्न आया कि घट में रमन करने वाले को परमात्मा कह दे तो राम कहने की क्या जरूरत है? अरे संसार में जब भी कोई शब्द बनता है तो शब्द के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ होता है। व्याकरण कोई भी शब्द निर्माण करता है तो शब्द के पीछे एक अर्थ देता है, तब शब्दों की रचना करता है। जैसे हम लोग विद्यालय का संधि विच्छेद करते हैं तो क्या कहते हैं? विद्यालय का संधि विच्छेद क्या करते हैं? विद्या जोर आलय बराबर विद्यालय। जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो जगत जोर नाथ बराबर जगन्नाथ। लंबोदर शब्द का संधि विच्छेद करते, लंबा जोर उदर बराबर लंबोदर। चंद्रशेखर का संधि विच्छेद करते हैं, क्या करते? चंद्र जोड़ शेखर, अर्थात जिसके शिखर पर चंद्रमा शोभे उसको कहते हैं चंद्रशेखर। जिसका उदर लंबा हो उसको कहते हैं लंबोदर। तो जब लंबा उदर होने से लंबोदर हो सकता है, जब शिखर पर चंद्र शोभने से चंद्रशेखर हो सकता है, तो जो सबके घट में निरंतर रमन करके जो प्राण शक्ति दे रहा है, तो घटवासी रमन करने वाले उस रमैया तत्व को राम क्यों नहीं कहा जा सकता है? इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं मैं उसे राम कहता हूं, क्योंकि वो बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की। सबके घट में रमन करने वाले तत्व को राम कहा जाए। व्याकरण यही कहता है कि उस परम तत्व को मैं राम इसलिए कहता हूं कि लंबा उदर होने से शब्द बन गया लंबोदर, शिखर पर चंद्रमा शोभने से शब्द बन गया चंद्रशेखर। उसी तरह से सबके अंदर में विराजमान होकर जो आंखों के माध्यम से देख रहा है,
सबके अंदर में बैठकर जो कानों के माध्यम से सुन रहा है, सबके अंदर बैठकर जो मुख के माध्यम से बोल रहा है, सबके माध्यम बैठ करके जो पैर से चल रहा है, अन्यथा कल्पना कीजिए कि पैर तो सलामत रहे और वह आत्मा निकल जाए तो पैर चलेगा कि नहीं चलेगा? थोड़ा बढ़िया से बोलिए। पैर रहे सही सलामत और शरीर से आत्मा निकल जाए तो पैर चलेगा कि नहीं चलेगा? शरीर रहे लेकिन आत्मा निकल जाए तो प्रवचन अभी होगा कि नहीं होगा? थोड़ा जोर से बोलिए। आत्मा निकल जाए और संगत में सत्संग सुनने आए हैं, जितने लोग सुनने आए हैं, कल्पना कीजिए कि आत्मा निकल जाए, सत्संग सुन पाएगा कि नहीं सुन पाएगा? आंख से साधु को देख पाएगा कि नहीं दे पाएगा? तो आंख रहते हुए भी दिखाई नहीं देगा तो आंख के अंदर बैठ करके कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है? कान होगा लेकिन सुनाई नहीं देगा। इसका सीधा सा अर्थ है कि कान के भीतर बैठ करके कोई सुन रहा है। पैर रहेगा लेकिन चलने की शक्ति खत्म हो जाएगी। इसका सीधा सा अर्थ है कि पैर के माध्यम से कोई चल रहा है। हाथ रहेगा लेकिन हाथ कोई काम नहीं कर पाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि हाथ के माध्यम से कोई काम कर रहा है। तो हाथ के माध्यम से जो कार्य कर रहा है, पैर के माध्यम से जो चल रहा है, आंख के माध्यम से जो देख रहा है, कान के माध्यम से जो सुन रहा है, मुख के माध्यम से जो बोल रहा है, उसी चेतन देने वाले रमैया राम को राम कहा जाता है, उसी को चेतन आत्मा परमात्मा कहा जाता है। यही कबीर साहब का दर्शन है, यही कबीर साहब समझाना चाहते हैं। तो इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि अंत में यदि तुम्हें भजन करना है तो बाहर में किसी का भजन करने की आवश्यकता नहीं है। भजन जब भी करना है तो तुम्हारा शरीर ही तुम्हारे लिए मंदिर बन जाएगा। इस शरीर में रहने वाला वो राम तत्व शिव। लोगों ने कहा फिर एक आदमी का अलग अलग नाम क्यों है? यदि भगवान एक है और कह रहे एक ही है तो उसका अलग अलग नाम क्यों बता रहे हैं? कबीर साहब ने कहा भैया तुम लोग उदाहरण से समझने वाले हो तो उदाहरण से ही समझो। इसमें मान लो कि एक आदमी के 10 परिवार के सदस्य आए हों। कल्पना कर लीजिए कि एक परिवार का कोई व्यक्ति जो अपने 10 परिवार के साथ आया हो, इसमें से उस व्यक्ति एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाए, आप खड़े हो जाइए। खड़ा हो गया। अब वो खड़ा व्यक्ति जो है उसके परिवार के 10 सदस्य आए हैं तो उन 10 सदस्यों से पूछा जा रहा है कि फलाना आदमी जो खड़ा हुआ है कौन है जी? तो संजोग से उसकी पत्नी देख रही, कह रही कि महाडी के मेरा पति खड़ा है। समझ रहे मेरी बात को? एक आदमी जो खड़ा हुआ, बगल से उसकी पत्नी कह रही कि वो मेरा पति खड़ा है। माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, बगल में पीए साहब बैठे होंगे। पीए साहब को बोला जा रहा है कि लिख लीजिए कि पति महाराज खड़े हुए। लिख लिया? पीए साहब लिख लिए क्या? हाँ लिख लिए कि पति खड़े। दूसरा आदमी बगल में है, उसका बेटा बैठा हुआ, कर ना 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 वो मेरा पिताजी पापा खड़े हुए, पापा जी खड़े हैं। तो पत्नी क्या कह रही है कि मेरा पति खड़ा है। और कोई बेटा अपनी नजर से देख रहा है तो उसको क्या कह रहा है कि कौन खड़े हैं? मेरे पापा जी खड़े। मंत्री जी से कहा गया कि इसको भी लिख लीजिए कि पापा जी खड़े हैं। अब पापा जी खड़े हैं। कोई बगल में उसका पोता खड़ा है, उसने कहा कि नहीं 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 वो मेरा दादाजी खड़े हैं। मंत्री जी कहे लिख लो भाई वो दादाजी खड़े हैं। उसके बगल में कोई बेटी का बेटा यानी नाती खड़ा है, वो पूछ रहा है कि नहीं 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 वो मेरा नाना जी खड़े हैं। मंत्री साहब ने कहा लिख लो भाई वो नाना जी खड़े हैं। किसी ने कहा मेरा चाचा जी खड़े हैं, किसी ने कहा मेरा साला खड़े हैं, किसी ने कहा मेरा बहनोई खड़े हैं, किसी ने कहा मेरा गुरु जी खड़े हैं, किसी ने कहा मेरा चेला जी खड़े हैं। खड़ा कितना व्यक्ति है? कितना व्यक्ति खड़ा है? एक ही व्यक्ति नाना, दादा, काका, मामा, जीजा, साला, पता नहीं कितने लोग 1000 रिश्ते में बन गए। मंत्री जी ने 1000 नाम लिख लिया कि ये व्यक्ति 1000 रिश्तों से बंधा हुआ है। लेकिन व्यक्ति कितना खड़ा है? एक व्यक्ति खड़ा है, लेकिन उस एक व्यक्ति को देखने वाले जिन रिश्तों के दृष्टिकोण से देख रहा है तो एक ही व्यक्ति में 1000 रिश्ते आरोपित हो सकते हैं। 1000 रिश्ते आरोपित होने से व्यक्ति 1000 नहीं हो जाएगा। व्यक्ति रहेगा एक लेकिन उसके रिश्ते हो जाएंगे 1000। उसी तरह से परमात्मा है एक लेकिन उसको देखने का दृष्टिकोण 1000 होने से उसके हजारों नाम हो जाते हैं। हजारों नाम होने से परमात्मा 1000 नहीं होता है। वो परमात्मा एक है और वो परमात्मा रहता कहाँ है? वो परमात्मा सबके घट में रहता है।
इसलिए कबीर साहब ने कहा कि जौ तिल माही तेल है। अभी तो सुने ही कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। इसमें साहब ने राम कह दिया और आगे चल करके दूसरे शब्द में कहते हैं जौ तिल माही तेल है, जौ चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में। यहां पर साईं कह दिया कि तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। साहब कहते हैं कि तुम अपने साईं को, तुम अपने परमात्मा को, तुम अपने भगवान को किसी के बहकावे में बाहर मत खोजना। बाहर कहीं नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा तो तुम्हें अपने शरीर रूपी मंदिर में, हृदय रूपी गह्वर में तलाश करने पर ही वह मिलेगा। और उसको तलाश करने का एक ही तरीका है कि सुमिरन सुरत लगाई के मुखते कछु न बोल। अब बाहर के पट बंद कर, अंतर के पट खोल। जिस दिन तुम्हारे बाहर का पट बंद होगा और जिस दिन अंतर का पट खुलेगा, उस दिन तुम्हारे हृदय मंदिर में तुम्हारा परमात्मा मुस्कुराते हुए मिलेगा। यही आखिरी सत्य है, यही परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता है। ये सदगुरु कबीर साहब ने बताया। और उस परम तत्व को कैसे पाया जा सकता है, उसको विचारों की कड़ी पर विराम देते हुए एक पद के माध्यम से मैं आपको सुनाता हूं कि वो परम तत्व को कैसे पाया जाता है। मेरे सामने में हारमोनियम लाया जाए और एक पद मैं आपके बीच में दोहरा देता हूं। कितना बता दीजिए। एक छोटा सा पद कि उस परम तत्व को कैसे पाया जा सकता है, उसकी क्या क्या शर्तें हैं। क्योंकि कुछ भी हम ग्रहण करते हैं तो उसकी कुछ कीमत चुकानी होती है। उस परम तत्व को, जो अपने हृदय में बसने वाले परम तत्व है, उसको प्राप्त करने की क्या कीमत है, क्या चुकावे जो उसे प्राप्त हो सकता है। इसको सुनिए। एक छोटे से पद में मैं इसे गाता हूं। वो पद है, सुनिए। संत शरण हो पहली शर्त है जो हम लोग कर रहे हैं। पहली शर्त को हम लोग पूरा कर रहे हैं। संत शरण हो प्रीत सघन हो। प्रीत का मतलब प्रेम होता है। ऐसा नहीं कि 3 घंटे के लिए यहाँ गुरु जी के सामने बैठे तब तो गुरु का भगत बन करके बैठे हैं, और गुरु जी के पास से बाहर गए तो विषय का भगत बन गए, माया का भगत बन गए। ऐसी इसको प्रेम नहीं कहा जाता है। प्रेम का अर्थ होता है कि शरीर से भले ही हम दूर हो लेकिन आत्मा से दूर ना हो। शरीर से मजबूरन गुरु से हमें दूर रहना पड़े लेकिन मानसिक जगत से हम गुरु से दूर ना हो। अपने सूरत से, अपनी चेतना से हम गुरु से दूर ना हो। इस प्रकार के भाव को प्रीत कहा जाता है, प्रेम कहा जाता है। सुनिए पद की कड़ी क्या कहती है। संत शरण हो प्रीत सघन हो, मन में लगन हो। तो 3 बातें बताएंगे। पहली बात है संत का शरण हो, दूसरी बातें प्रीत सघन हो, और तीसरी बातें मन में लगन हो। ध्यान दीजिए। संत शरण हो प्रीत सघन हो, मन में लगन हो। तो तुझ प्रभु मिल जाएंगे, तुझ प्रभु मिल जाएंगे, तुझ प्रभु मिल जाएंगे, तुझ प्रभु मिल जाएंगे। बढ़िया से सुनिए, समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बात समझ में आ जाएगी। संत शरण हो, संत शरण हो प्रीत सघन हो, संत शरण हो प्रीत सघन हो, मन में लगन हो। तो तुझ प्रभु मिल जाएंगे, तुझ प्रभु मिल जाएंगे, तुझ प्रभु मिल जाएंगे, तुझ प्रभु मिल जाएंगे।
गौर से सुनिए, आपके हृदय में जो भगवान निवास कर रहा है, उसको प्राप्त करने का यही रास्ता है कि पहला रास्ता संत का शरण हो, दूसरा मन में लगन हो, और तीसरा प्रीत सघन हो, तो वो प्रभु मिल जाएगा। संत शरण हो, प्रीत सघन हो, संत शरण हो, प्रीत सघन हो, मन में लगन हो, तो तुझे प्रभु मिल जाएंगे, तुझे प्रभु मिल जाएंगे। हो सके तो आप लोग हल्की हल्की ताली बजाइए, अच्छा लगेगा। आप लोग भी जुड़ जाइए। तुझे प्रभु मिल जाएंगे, तुझे प्रभु मिल जाएंगे। और इसके साथ शर्तों को जोड़ा गया, सुनिए बढ़िया से। और सारा क्या है, और शर्त क्या है? सत्संग से राग हो, कुसंग से वैराग्य हो, सत्संग से राग हो, कुसंग से वैराग्य हो, सत्संग से राग हो, कुसंग से वैराग्य हो। जीवन यदि बेदाग हो तो प्रभु मुस्काएंगे, तुझे प्रभु मिल जाएंगे, तुझे प्रभु मिल जाएंगे, तुझे प्रभु मिल जाएंगे। संत शरण हो, संत शरण हो, प्रीत सघन हो, संत शरण हो, प्रीत सघन हो, मन में लगन हो, तो तुझे प्रभु मिल जाएंगे, तुझे प्रभु मिल जाएंगे, तुझे प्रभु मिल जाएंगे, तुझे प्रभु मिल जाएंगे। दूसरी कड़ी का निवेदन है, समुचित आहार हो, चित्त निर्विकार हो। आहार संयमित हो, गलत खान पान न हो, और चित्त में कोई गंदगी न हो, मन में कोई बुराई न हो। समुचित आहार हो, चित्त निर्विकार हो, समुचित आहार हो, चित्त निर्विकार हो। जब सत असत विचार हो तो प्रभु मुस्काएंगे, तुझे प्रभु मिल जाएंगे, तुझे प्रभु मिल जाएंगे, तुझे प्रभु मिल जाएंगे। संत शरण हो, प्रीत सघन हो, संत शरण हो, प्रीत सघन हो, मन में लगन हो, तो तुझे प्रभु मिल जाएंगे, 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 तुझे प्रभु मिल जाएंगे। 2 मिनट अब तो समय हो चुका है। ये लाइव कास्टिंग चल रहा है HKKP यूट्यूब चैनल पर, आप लोग इसे देखेंगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिहार से पधारे हुए हम संतों की मंडली को पंजाब की इस धरती पर आपने इतना सम्मान दिया, इसके लिए आप सबों को सादर नमन है, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है। और जाते जाते कि आपके और मेरे इस धागे को, प्रेम के इस धागे को सदगुरु टूटने न दे, इसके लिए बीच में मैं ऐसा धागा जोड़ रहा हूं माननीय मंत्री जी के समक्ष कि उस धागे में आप और हम सब ऐसे बंध जाएं कि शरीर से, मैंने पहले कहा कि भले आपको और हमको अलग रहना पड़े, लेकिन मन, चेतना और सूरत से ऐसे बंध जाए कि जब तक आवागमन के चक्र से न छूटे तब तक हम लोगों का नाता न टूटे। ऐसा बंधन हम लोगों में बंध जाना चाहिए।
तो इसलिए जाते जाते एक पद 2 मिनट के लिए गुनगुना लीजिए। मैं आगे आगे कहता और पीछे आप लोग मस्ती में झूम जाएंगे। थोड़ी देर के लिए महसूस कीजिए कि हम सदगुरु कबीर के गोद में काशी में विराजमान हैं। सदगुरु कबीर ने जो सत्संग का जहाज लाया है भवसागर से तरने का, हम उस जहाज में बैठे हुए हैं। इस मस्ती के साथ गुनगुनाइए ताकि लगे कि आप पृथ्वी लोक में नहीं हैं, सतलोक में विराजमान कर रहे हैं। तो मस्ती के साथ गाइए भी, और मस्ती के साथ आगे मैं कहूंगा, पीछे आप गाएंगे, साथ साथ ताली भी बजाएगा। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। अब लगता है कि हमको छोड़ देना चाहिए। रुक जाए रुक जाए रुक जाए रुक जाए। अब लगता है कि अब हमको समाप्त कर देना चाहिए। 1 घंटा से हम सुना दिए हैं और इतना प्रेम से निवेदन कर रहे हैं कि जरा जोर लगा करके गाइए, फिर भी नहीं गा रहे हैं। तो अकेले हम इतना जोर से गाएंगे और आप मुंह में रसगुल्ला लेकर के बैठे रहेंगे तो हम आपका कर्जा खाए हैं क्या? हाँ मंत्री जी देख रहे हैं, मान नहीं रहा ये लोग। इसको लगता है कि बिहार से हम अकेले आए हैं तो इनका कुछ नहीं सुनेंगे, ऐसा लग रहा है क्या? अरे सुनना पड़ेगा, सुन लीजिए, आप ही का भला होगा। तो मैं आगे आगे कहता हूँ, पीछे से जोर से गाना है कि नहीं? हम लोग सदगुरु की संगत करने आए हैं, कोई श्मशान घाट में मुर्दा जलाने नहीं आए कि मुंह लटका करके बैठेंगे, नहीं ना आए हैं। सत्संग करने आए हैं कि मुर्दा जलाने आए हैं? थोड़ा जोर से बोलिए, तो आपके चेहरे पे मस्ती झलकनी चाहिए ना। अरे सूरज के सामने गुलाब हो तो मुरझाया हुआ नहीं रहना चाहिए, उसको खिल जाना चाहिए। जैसे सूरज के समक्ष आने पर गुलाब को, कमल को खिल जाना चाहिए, वैसे सदगुरु के संगति के सामने आने पर भक्तों का चेहरा, हृदय खिल जाना चाहिए, उसको मुरझा करके नहीं रहना चाहिए। तो आप लोग मुरझा करके मत रहिए, मस्ती में थोड़ा खिलिए और मस्ती में थोड़ा खुलिए, दोनों तरफ से, हृदय से भी, मन से भी, भाव से भी। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर सब आप कर रहे हैं, मेरा नाम हो रहा है, सब आप कर रहे। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, सब आप कर रहे हैं, मेरा नाम हो रहा है, सब आप कर रहे हैं, मेरा नाम हो रहा है। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, सब आप कर रहे हैं, मेरा नाम हो रहा है, सब आप कर रहे हैं, मेरा नाम हो रहा है। पहली कड़ी का निवेदन है इसमें, खुशियाँ कोई मनाए, आंसू कोई बहाए, खुशियाँ कोई मनाए, आंसू कोई बहाए, खुशियाँ कोई मनाए, आंसू कोई बहाए, खुशियाँ कोई मनाए, आंसू कोई बहाए। आप लोगों से ज्यादा जोर से तो मंत्री जी ही गा रहे हैं, और नेता जब इतना जोर से गा रहे हैं तो जनता को और उससे ज्यादा जोर से गाना चाहिए। गाइएगा ना, थोड़ा बढ़िया से गाइए। पंजाब में इतनी आवाज गूंजे कि पंजाब के भक्तों की आवाज बिहार के लोगों के कान तक पहुंच जाना चाहिए, इतना मस्ती से गाइए। खुशियाँ कोई मनाए, आंसू कोई बहाए,
खुशियाँ कोई मनाए आंसू कोई बहाए, खुशियाँ कोई मनाए आंसू कोई बहाए, खुशियाँ कोई मनाए आंसू कोई बहाए, खुशियाँ कोई खुशियाँ कोई मनाए आंसू कोई बहाए, खुशियाँ कोई कर्मों के मुताबिक अंजाम हो रहा है, कर्मों के मुताबिक गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी सब आप कर रहे हैं मेरा नाम हो रहा है, सब आप कर रहे हैं। इसकी अंतिम कड़ी और मस्ती से गाइए। तेरे नाम को जो गुरुवर बदनाम करने आए, 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 तेरे नाम को जो को जगत में खुद बदनाम हो रहा है, देखो जगत में खुद बदनाम हो रहा है, देखो जगत में खुद बदनाम हो रहा है। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब आप कर रहे हैं मेरा नाम हो रहा है, सब आप कर रहे हैं मेरा नाम हो रहा है, सब काम हो रहा है मेरा नाम हो रहा है, सब काम हो रहा है मेरा नाम हो रहा है। बोलिए सदगुरुदेव की, सदगुरु कबीर साहेब की। धन्य कबीर, धन्य कबीर, जय कबीर, धन्य कबीर, जय कबीर। बहुत बहुत साधुवाद। पंजाब सदगुरु कबीर साहब की सोसाइटी को बहुत बहुत साधुवाद। हमारे परम पूज्य श्री जगदीश साहब जी को बहुत बहुत साधुवाद। हमारे जो भजन मंडली के सभी संतजन हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इस साथ संगत में पधारने के लिए पंजाब सरकार के माननीय मंत्री, बहुत बहुत साधुवाद। आप तमाम भक्तजनों को यदि इतना देर के प्रवचन के दरमियान यदि मुख से कुछ ऐसी बात निकल गई हो जिससे किसी के भी अंतर मन पर ठेस पहुंचे, तो उसके लिए सादर क्षमा प्रार्थी होते हुए आप सब लोगों के घट में बैठे उस परमात्मा को, उस चेतन तत्व को सादर नमन, अभिनंदन, वंदन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ।